नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर हिंदुस्तान के प्रहार की, पहलगांव हमले और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की, और पाकिस्तान के रचे गए षड्यंत्र को लेकर सबसे बड़े खुलासे की। इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वक्फ कानून पर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा, कहा धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं, सभी याचिकाएं खारिज की जाएं। पीएनबी बैंक से फ्रॉड करने वालों पर ईडी की रेड, जयपुर समेत राजस्थान में 10 ठिकानों पर छापेमारी, 25 करोड़ का किया था फर्जीवाड़ा। यूपी बोर्ड 12वीं में आयुष मौर्य बने टॉपर, हर्षिता और दीपिका बनी सेकंड टॉपर। लखनऊ में पाकिस्तान के खिलाफ मुसलमानों ने किया प्रदर्शन, जुमे की नमाज के बाद आतंकवाद मुर्दाबाद के लगाए नारे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वेटिकन के लिए रवाना हुई, पोप फ्रांस के फ्यूनरल में होंगी शामिल। इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन का निधन, 84 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में ली अंतिम सांस। बहराइच में बड़ा हादसा, राइस मिल का ड्रायर फटा, 5 मजदूरों की दम घुटने से हुई मौत। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बेशर्मी, हल्फनामा हमले के आतंकियों को बताया स्वतंत्रता सेनानी। कठुआ में दिखे 4 संदिग्ध, महिला ने सुरक्षा बलों को दी जानकारी, सर्च ऑपरेशन हुआ जारी। पहलगांव हमले से दुखी शहाबुद्दीन बने श्यामलाल, दरगाह पर कव्वाली की जगह गाया सुंदरकांड। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 26 बेगुनाह पर्यटकों की हत्या ने सिर्फ इंसानियत को नहीं बल्कि पूरे भारत को ललकारा है, और अब सवाल एक ही है कि आखिर बदला कब लिया जाएगा। तो बता दें कि बदला शुरू हो चुका है। कश्मीरी घाटी अब शांत नहीं, प्रतिरोध की आग में जल रही है। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। एक एक आतंकवादी को खोजा जा रहा है और वहीं खत्म किया जा रहा है। अब ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं, युद्ध है आतंक के खिलाफ, दुश्मन के खिलाफ और उस हर सोच के खिलाफ जो भारत को कमजोर समझती है। तो अगर आपको भी लग रहा है कि अपनी सेना चुप बैठी है तो आप गलत हैं। हमारी सेना ने पिछले 20 घंटे में क्या किया है, आइए आपको बताते हैं। बांदीपुरा में मुठभेड़ में एक लश्कर आतंकी मारा गया, 2 जवान घायल हुए। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पहलगांव हमले में शामिल आतंकी आशिफ शेख का घर ध्वस्त कर दिया गया, यानी कि तोड़ दिया गया। त्रिवाल के हिजवेड़ा में आतंकी आदिल ठोकर का ठिकाना खत्म, पूरे घर को उड़ाया गया। एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारतीय फाइटर जेट एक्शन में पीर पंजाल की वादियों में आसमान गरज रहा है। उत्तर भारत के एयर स्पेस में सामान्य उड़ानों पर रोक लगाई जा चुकी है। राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट है, पेट्रोलिंग बढ़ाई जा चुकी है। कुलगांव के तनमर्ग इलाके में आतंकी ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। वहां से गैस सिलेंडर सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। वहीं सेना अपना काम कर रही है तो सरकार भी रणनीति के तहत अपना काम कर रही है, क्योंकि एक जंग हथियारों से होती है तो एक जंग कूटनीति से भी होती है, और उसमें भी सरकार जंग का बिगुल बजा चुकी है। पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द किए जाने के बाद अटारी बागा बॉर्डर पर पाकिस्तान लौटने वालों की भीड़ लगी हुई है। भारत ने पाकिस्तान के लोगों को 48 घंटे में लौटने का आदेश जारी किया था। साथ ही पाकिस्तानियों का उनके ही देश में हुक्का पानी बंद करने का प्लान भी सरकार ने तैयार कर लिया है। देखा जाए तो पहलगांव का हमला सिर्फ एक कायरता से भरा काम नहीं था, बल्कि ये उस सोच का प्रतीक था जो भारत को तोड़ने का सपना देखती है। लेकिन जब जवाब देना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है और हम वह जवाब देंगे तो दुश्मन कभी नहीं भूल सकेगा। हमारी सेना, हमारी सरकार और हमारा हर नागरिक अब एकजुट होकर इस जंग में शामिल हो चुके हैं। ये सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ नहीं, बल्कि उस ताकत के खिलाफ है जो भारत की अखंडता और शांति को चुनौती देती है। अब ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे देश की है, और जब
भारत उठता है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट्स की तरफ। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को न सिर्फ गुस्से में झोंक दिया बल्कि इसने एक सियासी तूफान भी खड़ा कर दिया है। इस भयंकर संकट के बीच एक अजीबोगरीब सी राजनीति का खेल भी शुरू हो चुका है। सरकार हो या विपक्ष, सभी ने अपनी पंक्तियां तैयार की हैं और सक्रिय हो गए हैं। मोदी सरकार जहां आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने की बात कर रही है, वहीं विपक्षी नेता भी इस मौके पर खुद को एक्शन मोड में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस घमासान में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। वह सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की बात नहीं कर सके बल्कि जम्मू कश्मीर पहुंचकर उन्होंने नया खेल शुरू कर दिया। जी हां, राहुल गांधी ने श्रीनगर में प्रदेश के नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। लेकिन राहुल गांधी का कश्मीर दौरा सिर्फ एक दया भाव से भरी यात्रा नहीं, ये एक जबरदस्त सियासी कदम है जिससे वह अपनी राजनीतिक छवि को सुधारने के लिए भुना रहे हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि राहुल गांधी का ये कश्मीरी दौरा कांग्रेस की आक्रामक रणनीति का हिस्सा है। पार्टी चाहती है कि वह इस मौके को पूरी तरह से भुनाएं और सरकार के साथ खड़े होने का भ्रम फैलाएं ताकि भविष्य में कोई विपक्षी आवाज उनके खिलाफ ना उठ सके। यही नहीं, कांग्रेस की कोशिश ये भी है कि जनता के बीच ये संदेश जाए कि राहुल गांधी एक संवेदनशील नेता हैं जो सच्चे दिल से देशवासियों के दुख में शरीक होते हैं। इस दौर में राहुल गांधी के बिना कश्मीर पहुंचने का मतलब होता है कि उनका मोहब्बत वाली राजनीति का नैरेटिव बेईमानी हो जाता, लिहाजा वो कश्मीर जा सकते हैं। कुछ फ्लाइट्स में अगर हम आपको बताएं तो राहुल गांधी का मोटिव था कश्मीर में आतंकी हमले में घायलों से मुलाकात करना, कांग्रेस को संवेदनशील और मजबूत विपक्ष के रूप में पेश करना, आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ एकजुटता दिखाना, मोहब्बत की राजनीति का समर्थन, प्रेम और एकता का संदेश देना, कांग्रेस को एक सशक्त विपक्ष के रूप में स्थापित करना। राहुल गांधी का कश्मीर दौरा केवल एक संवेदनशील कदम नहीं बल्कि कांग्रेस की आक्रामक राजनीति का हिस्सा है। ये पूरी सियासत का एक बड़ा खेल है जिसमें सरकार, विपक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा तय करने वाले सभी खिलाड़ी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इस दौर से कांग्रेस क्या हासिल करती है और सरकार के खिलाफ विपक्षी मोर्चा कितनी मजबूती से खड़ा होता है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट्स की तरफ। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया जानकारी से पता चला है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से हमास, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी संगठनों को मिलकर एक खतरनाक नेटवर्क तैयार किया गया है। यही नहीं, इन संगठनों ने POK के प्रशिक्षण शिविरों में एक विशेष आतंकवादी प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है जिसमें हमास भी पूरी तरह से शामिल है। ये सब कुछ एक ऐसे पैटर्न का हिस्सा है जो भारत और अन्य देशों को अस्थिर करने का काम कर रहा है। इस खुलासे से साफ है कि आतंकवाद अब केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जिहादी गठजोड़ बन चुका है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए इसको समझते हैं। पहलगांव हमले में शामिल 4 आतंकवादियों में 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय कश्मीरी थे। इन सभी को POK के प्रशिक्षण शिविरों में तैयार किया गया था। 5 फरवरी को हमास के नेता पाकिस्तानी सरकार के निमंत्रण पर POK पहुंचे, जहां उन्होंने LET और GEM के आतंकवादियों से मुलाकात की। पाकिस्तान में आयोजित रैली में हमास के नेताओं को सम्मानित किया गया। ISI ने हमास के नेताओं को ढाका भेजा था ताकि विचारधारा फैलाई जा सके। ये खुलासा सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश अब एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय जिहादी नेटवर्क की शक्ल ले चुकी है। ये संगठन न केवल भारत बल्कि इजराइल जैसे लोकतांत्रिक देशों के खिलाफ भी एकजुट हो रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को पहले ही कूटनीति और आर्थिक मोर्चे पर अलग थलग किया है और अब सैन्य कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है।
भारत सरकार इन महत्वपूर्ण खुलासों का उपयोग वैश्विक समुदाय से समर्थन जुटाने के लिए कर रही है ताकि आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत और निर्णायक लड़ाई लड़ी जा सके। यदि अब भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो ये आतंकवादी गठजोड़ भविष्य में और खतरनाक हो सकता है। फिलहाल खबरें अब तक में बस इतना ही, लेकिन एक बात आपसे जरूर कहूँगा, पहलगांव में हुए हमले पर सियासत शुरू हो चुकी है, मगर हमें अभी भी उसके कारणों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इस हमले के पैटर्न को भी समझना चाहिए। कश्मीर के पहलगांव में हुआ हमला उसी पैटर्न को फॉलो करता है जिससे हम पहले भी देख चुके हैं। ये हमला दिखाता है कि पाकिस्तान कश्मीर में उग्रवाद को फिर से भड़काने की कोशिश कर रहा है, खासकर जब कश्मीर का पर्यटन बढ़ रहा है। पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि कश्मीर का पर्यटन भारतीय उपनिवेशीकरण का हिस्सा है और यही कारण था कि खुफिया एजेंसियों को ये अंदेशा था कि आतंकवादी पर्यटकों को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने के लिए भारत के खिलाफ तनाव पैदा करता रहा है। अब सवाल ये है कि खुफिया तंत्र ने ये हमले का पूरा अनुमान क्यों नहीं लगाया। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो आतंकवादी कभी भी फिर से सिर उठा सकते हैं। ये हमला हमें ये याद दिलाता है कि हमें हमेशा चौकस रहना होगा, वरना पाकिस्तान की हर चाल सफल हो सकती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।